प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 20/8/11 और आज का ज्ञान मुरली का हेडिंग है विश्व परिवर्तक। विश्व पिता हम बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, परचिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। हाँ, कईयों को आदत होती है ना, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसके विषय में जानूं, उसके विषय में जानूं, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, तो परचिंतन का इंटरेस्ट। तो बाबा कहते हैं परचिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। कैसे हम समझें कि ये अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास कर रही है? उत्तर है, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, जिद नहीं करते कि चलो मेरे से ये कंट्रोल नहीं होता, मेरे से ये सहन नहीं होता, तो मैं जबरदस्ती भी वो कर्मेंद्रिय से वो कर्म कराऊं। नहीं, वो बहुत ज्ञानी तू आत्मा बनकर, योगी तू आत्मा बनकर प्रभु से शक्तियों को प्राप्त कर और बड़ी समझदारी के साथ अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे और कर्मेंद्रियों को ऐसे कंट्रोल करेंगे जो वो उनका स्वभाव और संस्कार जो पॉजिटिव परिवर्तन लाता है वो उनका परमानेंट हो जाए और नेचुरल, और वो उनकी नेचर बन जाए। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाती हैं। क्योंकि शीतल बाप को याद जो करते हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह पवित्र स्मृति, यह स्मृति उन्हें स्वतः ही रहती है, इसलिए उन्हें पवित्र रखती है, शीतल रखती है। तो देह अभिमान भी छूटता जाता है और फिर नाम रूप का नशा भी खत्म होता जाता है। दूसरों की याद भी नहीं आती है, जो अंदर में कोई अशुद्धता आवे। अच्छा, गीत भी वैसा ही प्यार का बजा है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, निश्चय बुद्धि बन, जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। अर्थात अपनी नाव जो किनारे में बंधी हुई है, उस किनारे से उसको बंधन से मुक्त कर देना है, ताकि वो नाव कहाँ चली जाए, इस कलयुग से निकल सतयुगी दुनिया में पहुँचे। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। नंबर 2 है, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। जरमुई जंगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को बिल्कुल शांत और शीतल बनाना है। वरदान है आज का, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव।
जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं और चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। और फिर मस्तक में देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। फिर मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्माओं को ही, आप जैसी जो भी आप सभी सुन रही है ना, अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझ करके सुनो, तो आप जैसी विशेष आत्माओं को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है आज का, विशेषताएं व गुण दाता की विशेषताएं व गुण। ये किसकी देन है? मीठे मीठे बाबा की देन है। माना दाता की देन है, दाता ने दिया है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं देखो। हमेशा किसको देखो? दाता को देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, आज का मनसा सेवा के लिए संकल्प। आज बाबा देखो क्या कहते हैं। क्या प्रतिज्ञा करना चाहोगे बाबा के साथ? करोगे प्रतिज्ञा? तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो। क्या? कि व्यर्थ चिंतन और परचिंतन को समाप्त कर और बीती हुई बातों को फुल स्टॉप, बिंदी लगाए। बिंदी यहाँ पर बिंदी अर्थात मणि बन सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। अतः क्या करेंगे? हम सभी मीठे मीठे बाबा की याद में अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसे दुख देते हैं, वो ऐसे दुख देते हैं, इनसे तो बात करना ही फिजूल है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये सारी नेगेटिविटी समाप्त कर देनी है। उसके स्थान पर यह सोचना है जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनका गुण है, वो हमें याद करना है। इनमें कितनी सहन शक्ति है, इनमें कितना मीठा धीरज का गुण है, ये कैसी ऑलराउंडर व्यक्ति है, ये कितना मीठे मीठे बाबा को निरंतर याद करने के यत्न में लगी रहती है, ये कितनी अन्य आत्माओं को जगाने की सेवा करते हैं, ये सर्व को स्नेह देते हैं, ये किसी का भी अपमान नहीं करते, सर्व को मान से और इज्जत से देखते हैं। तो मीठे मीठे बाबा को मैं याद करूं और उनसे वह शक्तियां प्राप्त करूं कि मैं स्वयं समर्थ संकल्प में रहूं
स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखूं, क्योंकि उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता है। मेरी कमाई सिर्फ बाप को याद करने में और सर्व का भला सोचने में, सर्व की विशेषताओं को सोचने में और गुण देखने में है। अतः मैं गुणग्राही बनूं, स्वचिंतन में रहूं, शुद्ध सोना बनूं। मैं हूँ ही सतो प्रधान आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं बाबा की तरह सभी का भला करूं, कल्याण करूं और सभी के प्रति सदा शुद्ध और शुभ ही सोचूं। ये मैं बाबा आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।